और मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर सबसे पहला बॉम्ब गिरा था। परिस्थिति बहुत ज्यादा, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी वहाँ पे। किसी तरीके से हम रोमानिया बॉर्डर तक परेशानी झेलते हुए, इंसान को सामने दिखता है कि बॉम्बार्डिंग हो रही है, मिसाइल्स गिर रही हैं, उनके सामने जब सर हमारे साथ के एक स्टूडेंट नवीन जो है सर उनकी डेथ भी हो गई, तो सर स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं। इस समय हमारी जो डिग्री है एकदम रिस्क पर है और किसी डॉक्टर की डिग्री के साथ खिलवाड़ करना उसके लिए एक मेंटल डेथ के इक्वल होता है। इस समय जो हर बच्चा डिप्रेशन में है कि उनकी डिग्री का क्या होगा। अब वॉर की सिचुएशन में भी हमारी ऑनलाइन ही चल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है हमारी स्टडीज़ पे। कॉलेजेस में एकोमोडेट करें सर, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। और सर मेडिकल NMC जो है हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल, वो ऑनलाइन स्टडीज़ रिकॉग्नाइज भी नहीं। मुझे लग रहा था आज हम रोमानिया में, कल को यहाँ पर अटैक स्टार्ट था। मिसाइल से जो एक डेथ हुई है वो सिर्फ एक ही बच्चे की हुई है कर्नाटक से। और देखो ये एक अनसर्टिनिटी की सिचुएशन थी, किसी को भी नहीं पता था कहाँ क्या होने वाला। यहाँ पर हम सारे लोग यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट को और सर स्टेट गवर्नमेंट्स और जो ऑफिशियल मिनिस्टर्स हैं, एम्बेसीज़ हैं, उनको सबको थैंक यू करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सर इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उन लोगों ने हमको बाहर निकाला है और यहाँ पर सेफली हमारे पेरेंट्स के पास वापस लाए हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर थैंक यू करने के लिए सबको इकट्ठा हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रही थी, यूक्रेन से जो वीडियोस आ रही थी स्टूडेंट्स की, उसमें तो काफ़ी दर्दनाक भयावह मंजर देखने को मिल रहा था। उसमें ये भी था कि बच्चों को सरकार नहीं निकालने में सक्षम नहीं हो पा रही है। नहीं सर, देखिए टोटल अमाउंट 20,000 है अप्रॉक्स, ठीक है। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग से जितना पॉसिबल हो रहा है उतना काम करे, लेकिन सर गलती उन स्टूडेंट्स की भी नहीं हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सर डिप्रेशन में जब इंसान को सामने दिखता है कि बॉम्बार्डिंग हो रही है, मिसाइल्स गिर रही हैं, उनके सामने जब सर हमारे साथ के एक स्टूडेंट नवीन जो है सर उनकी डेथ भी हो गई, तो सर स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं सर। और पैनिक में अगर कुछ भी हो जाता है सर, इसके बेसिस पर हम लोग को जज नहीं करना चाहिए सर। हम लोग मौत से देख लेकिन बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आई जो छात्र बोल रहे हैं कि हम लोग कैंप में रह रहे हैं, उनको नहीं बचाया गया। और बहुत ऐसे छात्र थे जो बोल रहे हैं कि इतनी ठंड है कि मर जाएंगे ठंड से। नहीं सर, ठंड तो वहाँ पर यूक्रेन सर मोस्टली सर -5 में, हम लोग भी सर -5 सर्वाइव करके आए, -5 -7 था सर। वहाँ पर इतनी ठंड थी, लेकिन सर उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती ना सर, वो तो हम लोग को खुद अपना हैंडल करना पड़ेगा, वो चीज़ हम लोग खुद मैनेज करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से मीडिया आप लोगों के बीच वहाँ पर मौजूद थी, इंडियन मीडिया तो आप लोगों की बहुत मदद की होगी वहाँ। सर मदद की, मीडिया ने मदद की सर। मीडिया का भी हम लोग बहुत बहुत थैंक यू करना चाहते हैं सर, क्योंकि मीडिया नहीं होती तो हम लोग अपनी बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचा पाते इतने जल्दी। मीडिया सर बहुत हेल्पफुल रही हम लोगों के लिए सर, थैंक यू करना चाहेंगे मीडिया का भी हम लोग इसी वजह से। आपने यहाँ पोस्टर लगाया मोदी है तो मुमकिन है जी, लेकिन उन छात्रों को क्या जो कभी कुछ दिन पहले दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, वो MBBS के ही छात्र थे, उन्होंने कहा कि काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है, तो उनके लिए तो ये मुमकिन नहीं है ना फिर। नहीं सर, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं सर, सबका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है सर। हम लोग के लिए सर मोदी जी फरिश्ते की कम नहीं, क्योंकि सर उन्होंने हमको मौत के मुंह से बाहर निकाला है सर। उनकी प्रॉब्लम्स अलग सर, उनकी प्रॉब्लम्स के बेसिस पर हम सर उनकी कंडीशन के बेसिस पर किसी को जज नहीं कर सकते सर। हमारे लिए मोदी फरिश्ते से कम नहीं है। क्या मांग है मोदी जी, सब क्या मांग है सर? मोदी जी से हमारी मांग यही है कि सर जैसे उन्होंने हमको मौत के मुँह से निकाला, हमारा जान बचाई हमारी सर, उसी प्रकार से हमारा भविष्य बचाएं सर। हमको इंडियन कॉलेजेस में एकोमोडेट करें सर, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। और सर NMC जो है हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल, वो ऑनलाइन स्टडीज़ रिकॉग्नाइज भी नहीं करती है सर। तो इसलिए हमारी मोदी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमको सर यहाँ पर एकोमोडेट करें और हमें यहाँ पर पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करें, यही हमारी रिक्वेस्ट। जैसे वीडियोज़ की हम बात कर रहे थे कि छात्र कह रहे थे, लेकिन उन छात्रों को, क्योंकि सारे छात्र तो यहाँ वापस नहीं आ पाए अभी तक। नहीं सर, मोस्टली छात्र आ गए वापस। अच्छा, मोस्टली आ गए, लेकिन वो लोग जो वीडियो जिस तरह की भेज रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं सरकार को वो दोष दे रहे थे कि वो काम नहीं करे हमारे लिए अच्छा से। और मीडिया को एक तरफ भी गाली दे रहे थे कि मीडिया हमारी बात नहीं सुन रही है, और इंडियन मीडिया हमारी जो होनी चाहिए बातचीत। नहीं सर, ऐसा तो सर मुझे कोई वीडियो नहीं दिखा जिसमें सर मीडिया को बुरा भला कहा जा रहा सर, लेकिन एक प्रकार से वो पुकार लगा रहे थे कि मदद कर दो हमारी बस। और सर मदद सर इंसान किसी भी प्रकार से मांगे सर, उसमें सिचुएशन देख के सर उनको जज नहीं करना चाहिए सर। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जब यहाँ से जो टिकटें थी उसके रेट भी 80,000 वसूले जा रहे हैं। जी सर, नॉर्मल प्राइस यूक्रेन से इंडिया की फ़्लाइट का सर 23,000 to 25,000 होता है सर। लेकिन एयरलाइंस ने सर उस टाइम पे प्राइस हाइक कर दी, क्योंकि उनको भी पता है सर कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का अवसर ढूंढ लिया था क्या? जी कह सकते हैं साहब, सरकार नहीं सर, ये एयरलाइंस, क्योंकि एयरलाइंस सरकार की नहीं होती, एयरलाइंस प्राइवेट होती है सर। कोई एक एयरलाइंस नहीं सर, सारी एयरलाइंस थी। कतर हो गई, फ्लाई दुबई हो गई सर, एयर अरेबिया हो गई, सारी एयरलाइंस ने अपने प्राइस हाइक कर दिए सर। और ये सारी फ्लाइट्स इंडियन गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर सकती सर, वो उनकी पर्सनल फ्लाइट्स हैं सर, पर्सनल एयरलाइन है, इंडियन गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर सकती।
सकती है। इंडियन एयरलाइंस के लिए तो सरकार कुछ तो कर सकती थी। नहीं तो सर इंडियन एयरलाइंस की सर उन लोगों ने फ्लाइट कम तो की सर, बाकी फ्लाइट्स के प्राइस 80 to 85,000 से सर, एयर इंडिया ने सर 60,000 सर एट अ क्रूशियल टाइम सर उन्होंने 60,000 में अगर वो कर रहे हैं मैंने तो सर इतना कोई बड़ा इशू नहीं है सर वो जी। और सर मोस्टली स्टूडेंट्स वहाँ से 60,000 वाली फ्लाइट सर बुक भी की थी, मेरे बैचमेट्स ने काफ़ी, मैंने भी बुक की थी सर, तो उसमें वो 60,000 वाला फ्लाइट सर इतना बड़ा मैटर नहीं करता। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी बस फ्यूचर बच जाए, क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी हमारा फ्यूचर पढ़ाई थम सा गया था, क्योंकि उस समय भी ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन अब वॉर की सिचुएशन में भी हमारी ऑनलाइन ही चल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है हमारी स्टडीज़ पे। और मेडिकल एक ऐसी स्टडीज़ है जो ऑनलाइन नहीं कर सकते, वो ऑफलाइन ही चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। पिछले 2 साल से जिस तरह से कोरोना पैंडेमिक पूरे विश्व में है, भारत में भी, तो यहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी, तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद, तो कैसे आप ये संभव हो पाएगा कि आपकी कॉलेज कराई जाए? जी देखिए, कोरोना था तो उसमें ऑनलाइन तो कर दिया, लेकिन ये तो वॉर सिचुएशन है और इसमें भी हमारा तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टूडेंट के लिए। तो उस चीज़ के लिए तो हमें तो हेल्प तो चाहिए ही, उस चीज़ के लिए तो हमें सरकार की मदद तो चाहिए, ताकि हमारा तो फ्यूचर बच जाए, क्योंकि एनएमसी ऑनलाइन स्टडीज़ तो वैसे भी रिकॉग्नाइज़ करती नहीं है, ऑफलाइन स्टडी रिकॉग्नाइज़ करती है, तो उस चीज़ के लिए तो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, तो क्या आप उनकी बात ना मान करके क्या आप लोगों को पहले तवज्जो दिया जाएगा? देखिए सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, हमारी अलग है, उनकी अलग है, हम अपनी रिक्वेस्ट आगे रख रहे हैं, क्योंकि अब हमें अपना फ्यूचर देखना है, वो भी अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो ऑलरेडी क्लासेस चल रहे थे, हमारा तो सब कुछ ऑलरेडी सेट था, लेकिन अब ड्यू टू दिस सिचुएशन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप भी यूक्रेन से आए हुए हैं, अब क्या क्या परिस्थिति वहाँ रही, किस तरह से आप आए? मेरा नाम मानवी भार्गव है। 24 को जो सबसे पहला अटैक हुआ है वो इवानो से स्टार्ट हुआ था और वो मेरी ही सिटी में हुआ। हम इवानो फ्रैंकोइस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं और मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर सबसे पहला बॉम्ब गिरा था। परिस्थिति बहुत ज़्यादा, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी वहाँ पे। किसी तरीके से हम रोमानिया बॉर्डर तक परेशानी झेलते हुए निकले हैं और गंगा मिशन के थ्रू अपने वतन वापस लौटे हैं। इन सब परेशानियों के बाद हम ऑलरेडी इतना डिप्रेशन में थे। अब जो अगला सवाल हमारे ऊपर ये आ गया है कि हमारी आगे की एजुकेशन किस तरीके से पूरी होगी। नहीं, आपने एक बात कही कि रोमानिया बॉर्डर तक हम आ गए, वहाँ से तो आप ऐसे भी आ सकते थे, अगर सरकार नहीं भी आप चाहती फिर भी आप आ सकते थे फ्लाइट लेके। तो इसमें जैसे आप सरकार को कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप तो वहाँ से ऐसे भी आ सकते थे, बहुत लोग ऐसे भी आए। बॉर्डर तो आपने ऐसे क्रॉस कर लिया था, सरकार के बिना मदद के ही क्रॉस कर लिया था। देखिए उस समय की सिचुएशन हमें भी नहीं पता थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें ये लग रहा था आज हम रोमानिया में हैं, कल को यहाँ पर अटैक स्टार्ट ना हो जाए। तो इसलिए हम मोदी जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सेफली अपने वतन वापस भेजा है। कहीं ऐसा नहीं सरकार कुछ देर तो नहीं करती आप लोगों को वहाँ से निकालने में? देखिए वहाँ पर ऑलरेडी 20,000 स्टूडेंट थे और इस समय सरकार के बारे में हमें इतनी हेल्प मिल गई है, हम उसके ही शुक्रगुजार हैं। लेकिन जिस छात्रों को नहीं मिली, जिनकी वहाँ मौतें हुई, उनके माँ बाप तो फिर सरकार से दुखी हैं, तो उनको क्या? एक बच्चे की वहाँ पर डेथ हो गई है, उसके लिए बहुत सॉरी फील करते हैं सभी बच्चे। वो सर जो दूसरा बच्चा है उसकी ऑलरेडी वो एडमिट थे, ब्रेन स्ट्रोक से उनकी डेथ हुई है। जो मिसाइल से जो एक डेथ हुई है वो सिर्फ एक ही बच्चे की हुई है कर्नाटक से। और देखो ये एक अनसर्टिनिटी की सिचुएशन थी, किसी को भी नहीं पता था कहाँ क्या होने वाला है। और लगातार जो रशिया की मिसाइल आ रही थी वो ऐसा ही नहीं कि इंडियंस को ही लगनी है या फिर यूक्रेन के लोगों को ही लगनी है, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक अनसर्टेन सिचुएशन थी। बाकी हम अपनी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा थैंक करते हैं कि वो हमें अपने वतन अब क्या मांग है प्रधानमंत्री मोदी जी से? आप क्या किस चीज़? देखिए इस समय हमारी जो डिग्री है एकदम रिस्क पर है और किसी डॉक्टर की डिग्री के साथ खिलवाड़ करना उसके लिए एक मेंटल डेथ के इक्वल होता है। इस समय जो हर बच्चा डिप्रेशन में है कि उनकी डिग्री का क्या होगा। हम सभी बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से हैं और पेरेंट्स के लिए वहाँ तक भेजना भी, वहाँ पर 50% से भी ज़्यादा बच्चा लोन पर है। लेकिन भारत में जैसे काउंसलिंग के बाद लोगों ने टेस्ट दी, नीट की परीक्षा दी, उसके बाद काउंसलिंग नहीं हो पाई, तो बहुत ऐसे छात्र जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, तो पहले सरकार उनको देखेगी या आपको देखेगी? आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं? आपदा आने का किसी को नहीं पता होता, वार का किसी को भी नहीं पता था और जाने से पहले अगर हमें वार का पता होता तो हम भी ना जाते। तो ये एकदम से आई हुई सिचुएशन है, तो इसीलिए सब बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनके फ्यूचर का देखा जाए।